हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। तो अभी तक मैंने यूनिटरी मेथड लगाना सीख लिया, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया और मैंने परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस भी कर लिए अच्छे से। मतलब मेरा अभी तक ना 40% जो मोल कंसेप्ट है वो निपट चुका है। और आज आज जो हमारा लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पार्ट में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, पर अब जब आप ये लेक्चर पूरा देख लोगे और कल वाला लेक्चर भी पूरा देख लोगे तो आपको पूरा 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 अपने पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आज के बाद स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन से कोई क्वेश्चन आया ना तो उसको मैं चंद सेकंडों में बनाने वाला हूं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आपको कहीं पे दिक्कत ही नहीं रहेगी और आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा एग्जाम में। बाकी बातें कम करते हैं और लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। मुझ में हिम्मत खींचना चाहते नीचे बड़ू में। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 मोल कंसेप्ट। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी मोल कंसेप्ट लेक्चर 4। तो देखो ये लेक्चर अपना पूरा स्मूथली चलेगा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई। आपको ऐसा लगेगा आप कोई 5th या 6th क्लास का कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आज तक आपने जो मोल कंसेप्ट की हवा बनाई थी ना वो सारी हवा उड़ने वाली है। ठीक है, और यूनिटरी मेथड आपको मैंने सिखा दिया। यूनिटरी मेथड आपको आता है तो ये वाला लेक्चर भी आपका ऐसे ही निपट जाएगा। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा, कहीं पे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और ये जो पार्ट है ना मोल कंसेप्ट का, ये अक्सर बच्चों को दिमाग खराब करके रख देता है, बिल्कुल दिक्कत देता है यार ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जब हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बढ़ाता हूँ, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, आपके दिमाग में पूरी बातें घुसा दूंगा, फिर पेलेंगे अपन क्वेश्चंस, एक के बाद एक क्वेश्चंस करते रहेंगे, फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो देख कंसेप्ट आपको बताता हूं मैं। और कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा रखा है ना वही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, वही कंसेप्ट लगाना है और दूसरी चीज यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, जैसे अपने पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं अपन हेबर्स रिएक्शन। ठीक है, ये आप जब तुम क्या पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिकल केमिस्ट्री में भी आगे जाके पढ़ोगे तो इस रिएक्शन के बारे में हर चैप्टर में लगभग आती रहती है ये। ठीक है, तो ये सबको याद ही रहती है। याद रखना N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, मतलब N2 3H2 के साथ मिलेगा तो 2 अमोनिया बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस की एक रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं अपन, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो इसको तो तुम याद कर लेना। और अगर तुम याद नहीं भी करोगे तो ये चैप्टरों में अगले हर चैप्टर में इतनी बार आएगा ये कि जब तक तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, जब तक तुमको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो तुमको याद हो ही गई होगी, इतना कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब देख ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ मैंने, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। ये जो एरो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं अपन गिव्स, मतलब जितना इसके इधर है ना उतना ही इसके इधर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 एटम है। ठीक है, और यहाँ देख नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 एटम है। ठीक है सर, हाइड्रोजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है, 3 2 6। ठीक है, और यहाँ देख 3 2 6, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है। मतलब जितने नाइट्रोजन इधर उतने ही नाइट्रोजन उधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन उधर। मतलब मेरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन है। और एक बार मुझे पता लग गया कि ये रिएक्शन बैलेंस है तो अब मैं अपना खेल आगे खेल सकता हूँ। मतलब मुझे खेलना कब है, जब रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। किसी अनबैलेंस्ड रिएक्शन में मेरे को खेल नहीं सकता मैं, रिएक्शन को पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर रिएक्शन पहले से बैलेंस है फिर तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर रिएक्शन अनबैलेंस होगी ना तो उसको पहले बैलेंस करो। ठीक है, उसको पहले बैलेंस करो। तो जो यहाँ पर रिएक्शन दे रही थी ना ये तो कहीं ना कहीं पहले से बैलेंस है, तो इसमें तो कोई बैलेंस नहीं करना अपने को, तो यहाँ पर तो अपना काम आसान है। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास आ गई एक बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है सर, तो हम देख यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, 4 तरीके से बोल सकते हैं, 4 तरीके से बात कर सकते हैं। मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब इन 4 के
रिस्पेक्ट में अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देख इसी रिएक्शन को मैं 4 तरीकों से पढ़ने वाला हूँ। अब देख सबसे पहले मोल के हिसाब से, तो देख जैसे ये N2 है ना, N2 जैसे ये N2 है, ठीक है, ये अपना H2 है, ठीक है सर, और ये अपना NH3 है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। पर इसके आगे जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, ये आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, इनको ही क्या बोलते हैं अपन, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। मतलब इनके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पहले से पता होगा, खैर, ठीक है। अब देख तो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, मोल के रिस्पेक्ट में बताना सिखा रहा हूँ। मतलब इसी रिएक्शन को मुझे मोल के रिस्पेक्ट में कैसे पढ़ना है, मोल के रिस्पेक्ट में कैसे पढ़ना है। बस ये 10-15 मिनट का कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, लगातार एक के बाद एक धड़ाके से बिल्कुल क्वेश्चंस सीरीज में कराने वाला हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस थोड़ा ये मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर थोड़ा मेरे को आराम से, मैं आपको चाहता हूँ कि बिल्कुल आराम से, चाहे जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना, उसको भी मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो देख ये एक रिएक्शन थी, ठीक है। अगर ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती तो मैं इसको बैलेंस करता, ठीक है सर, पर ये तो पहले से बैलेंस रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मुझे 4 तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोई एक लाइन लिखी हुई है, उसको मैं 4 लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ, हिंदी में पढ़ दिया, इंग्लिश में पढ़ दिया, उर्दू में पढ़ दिया, ठीक है। वैसे ही एक ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको मुझे 4 तरीके से पढ़ना है, 4 तरीके से पढ़ना है। अगर मुझे इसको 4 तरीके से पढ़ना आ गया ना, तो मेरा कहीं ना कहीं ये जो आज का लेक्चर है वो मेरा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देख तो जो इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना, उतने ही क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ मिला, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिला, और क्या बना दिया इन्होंने, 2 मोल ऑफ एमोनिया। कितना सिंपल है यार, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ मिला, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिला, और उसने बना दिया 2 मोल ऑफ एमोनिया। तो ये जो मोल वाला काम था, ये तो मेरा निपट गया। मतलब मोल के रिस्पेक्ट में मैंने रिएक्शन को पढ़ना सीख लिया, ठीक है, मैंने रिएक्शन को पढ़ना सीख लिया, ठीक है। मान लो ये अगली रिएक्शन अपने पास, अपनी अगली रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। अगर बैलेंस रिएक्शन है तो फिर सही है, बात खत्म। पर अगर अनबैलेंस रिएक्शन है, अगर ये बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या अपना हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है सर। तो ये हाइड्रोकार्बन है, और कभी भी कौन सा रिएक्शन करेगा, किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, CO2 एंड वाटर। क्या बनाता है, CO2 एंड वाटर, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, वो जब कंबशन रिएक्शन करता है, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है। तो देख इधर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, ठीक है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन। तो देख बैलेंस इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले C को करना होता है, फिर H को करना होता है, फिर O को करना होता है, CHO। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, C को, फिर किसको करना है, H को, और सबसे लास्ट में किसको करना है, O को, ठीक है। ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है। तो पहले मैं C को बैलेंस करता हूँ। देख C कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर H की तरफ आया मैं, ये तो हो गया। अब H देख, H इधर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ भी H कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। तो 4 कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं आगे से क्या लिख दूँ, इसके 2 लिख दूँ। अगर मैं आगे से क्या लिख दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ वाटर को, तो देख हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 हो गए ना, समझ में आ गया। तो देख मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब आइए बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4 हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देख इधर भी 4, उधर भी 4,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कार्बन को भी बैलेंस कर दिया, कार्बन तो खैर पहले से ही बैलेंस था, मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। मतलब अब मेरे पास पूरी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। मतलब अब मैं खेल खेल सकता हूँ, अब मैं खेल खेलने के लिए तैयार हूँ, अब मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस मैंने सही की है कि नहीं करी। इधर देख एक कार्बन, ठीक है, इधर भी एक कार्बन, यस सर। इधर हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन, इधर भी देख 4 हाइड्रोजन, ठीक है सर। इधर देख ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है सर। उधर भी देख 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। इधर भी 4 ऑक्सीजन। तो मेरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ये तो आपको खैर पहले से आता होगा, पर आप में से भी कई ऐसे बंदे होंगे ना जिनको ये नहीं आता होगा, तो मैं उनको भी समझा रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब मैं खेल सकता हूं, तो अब मैं मोल के हिसाब से, मोल के रिस्पेक्ट में इसको कैसे पढ़ूं, इसको कैसे पढ़ूं। तो देख, इसके आगे का नंबर है 1 नंबर है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ CH4 किसके साथ मिला, 2 मोल ऑफ O2 के साथ मिला, और क्या बना दिया इसने, 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। कितना सिंपल है, मोल के हिसाब से मैंने पढ़ना सीख लिया। मुझे पता है सर जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उतने ही क्या होते हैं, मोल होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ CH4 मिला 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और इसने बना दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। कितना सिंपल है यार। ठीक है, तो मोल के हिसाब से मैंने पढ़ना सीख लिया। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो चल इसमें चेक कर, इसमें चेक कर। पहले इसको बैलेंस करता हूं मैं। तो देख, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 नंबर डाल दे, यहाँ 2 नंबर डाल दे। अब देख, अब चेक कर, अब इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। ठीक है, अब ये HCl है ना, HCl के आगे 2 नंबर लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। समझ में आ गया। ठीक है, ये तो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है यार। तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब मैं इसको मोल के हिसाब से लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बोल दूंगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ मिला, और क्या बना दिया इसने, 2 मोल ऑफ HCl। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है सर। ये तो नीट का सिलेबस है ही नहीं सर, ये तो 5th क्लास की बातें बता रहे हो आप सर, ये तो 5th क्लास की बातें बता रहे हो। ठीक है, अगला रिएक्शन आ जा। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब तो सीख ले। देख, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं सर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन है। तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। पर अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4। तो तेरे को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएं। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। मतलब मुझे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद ही मैं खेल सकता हूँ, उसके बाद ही मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं खेलने के लिए तैयार। मोल कंसेप्ट, सॉरी, मोल के हिसाब से इसको पढ़ना सीख, इसको पढ़ना सीख। सर 2 मोल ऑफ H2, यस सर। मिला किसके साथ सर, 1 मोल ऑफ O2, ठीक है सर। तो इन्होंने क्या बनाया, 2 मोल ऑफ वाटर। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। ये मेरे को समझ में आ गया। अभी भी सर मुझे समझ में नहीं आया, एक ऐसा लड़का है उसको अभी भी समझ नहीं आया, एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है उसको अभी भी समझ नहीं आया। तो देख भाई, तू भी देख ले। देख, अगली रिएक्शन आई, ठीक है सर। देख, इधर 1 कैल्शियम, ठीक है सर, इधर 1 कैल्शियम, यहाँ भी 1 कैल्शियम है, इधर 1 कार्बन, ठीक है, इधर भी 1 कार्बन, ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर कितने ऑक्सीजन, 1 और 2, इधर भी 3 ऑक्सीजन। सर ये रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है, यहाँ पर मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तो मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मोल के रिस्पेक्ट में कैसे बोलूंगा सर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट gives 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल CO2। मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ये ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल को बोलते हैं हीट, मतलब डिकम्पोज, थर्मली डिकम्पोज। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया ना, तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये मैंने मोल के हिसाब से इसको पढ़ दिया। कितना सिंपल है। तो अभी मैंने आपको 5 रिएक्शन पढ़ा दी,
तो उसमें मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखा दिया, और उसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई कि मोल के हिसाब से इसको कैसे पढ़ना है। जो जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है ना, वो ही अपने मोल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 1 है तो मैंने बोल दिया देख 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ पर 1 है, मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ पर 1 है, तो मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लिखे होते हैं ना, वही मेरे क्या हो गए, मोल हो गए। और एक बार मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया ना, तो मैं उसको मोल के रिस्पेक्ट में पढ़ना जानता हूँ, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे मुझे कोई सी भी रिएक्शन तुम दे दो, ठीक है। तो मोल के हिसाब से मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज हुआ तो बना 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भाई मैंने तुमको 5 रिएक्शन पढ़ा दी, अभी तो तुमको समझ में आ गया होगा। और अब मैं मान के चल रहा हूँ एक भी ऐसा लड़का नहीं बैठा हुआ, एक भी ऐसी लड़की नहीं बैठी हुई जिसको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि एक बैलेंस रिएक्शन को मोल के रिस्पेक्ट में कैसे पढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया, मुझे पता है सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देख, ये मैंने मोल को, ये जो मोल वाला है, ये वाला मैंने पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, मेरा मोल वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है अगला पार्ट अपना ग्राम। अब मुझे ग्राम के हिसाब से पढ़ना है, मतलब इनका जो मोलर मास है उसके हिसाब से मुझे पढ़ना है, हर रिएक्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो देख मैं कैसे पढ़ूंगा, देख अब देख ये कितने कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एक नाइट्रोजन का मास नंबर कितना हुआ, 14 हुआ, 14 हुआ, तो 2 का कितना होगा, 28 ना। तो इसका ग्राम कितना होगा, कितना मोलर मास होगा, इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, सर 28 ग्राम होगा। तो मैंने बोला इसको सर 28 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। ये मिला 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो इसने बना दिया। अब देख एमोनिया का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का तो 17, और ये 2 बार है तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 34 ग्राम मेरा अमोनिया बन गया। सर ये 6 ग्राम कैसे लिखा तुमने, देख 2 तो हाइड्रोजन है तो इनका कितना होगा, 2 होगा, और ये 3 बार है ना तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। ये सब छोड़, ये सब छोड़, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिखूंगा ना, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, तो कितने हो गए मास नंबर, 6 हो गए ना, तो ये 6 ग्राम लिख दिया मैंने। ये तो छोटी बच्चे वाली बात है यार, इतना तो तुमको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो देख जो मेरी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, उसको मैंने मोलर मास के हिसाब से लिख दिया, उसको मैंने ग्राम के फॉर्मेट में लिख दिया। तो कितना सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 5 रिएक्शन पढ़ाई और उनको मोल के रिस्पेक्ट में पढ़ना सिखाया। अब मैं आपको ग्राम के रिस्पेक्ट में पढ़ना सिखा रहा हूँ कि ग्राम के मतलब मोलर मास के रिस्पेक्ट में हम किसी रिएक्शन को, किसी बैलेंस रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहली रिएक्शन है उसको अपन बोलेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, वो मिला 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और उसने बना दिया 34 ग्राम यानी 34 ग्राम एमोनिया NH3। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। चल अगला क्वेश्चन तू खुद से कर, अगला क्वेश्चन खुद से कर। अब इसको मुझे लिखना है, इस रिएक्शन को मुझे लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राम के रिस्पेक्ट में। तो देख CH4 को कितना ग्राम होगा, इसका 16 ग्राम होगा, तो देख 16 ग्राम CH4, ठीक है। किसके साथ मिला, सर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो 16 इंटू 4, 6 4 जा 24, 2 4 1 4 5 6, तो कितना हो गया 64। मतलब 16 ग्राम CH4 मिला 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है पता है तेरे को, 44 ग्राम CO2 प्लस 36 ग्राम वाटर। क्योंकि वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, और वाटर कितने हैं, वाटर के कितने हैं, 2 है ना, 2 बार वाटर है, वाटर और वाटर, 2 वाटर है ना अपने पास, समझ में आ गया। तो 36 ग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको रिएक्शन को ग्राम के रिस्पेक्ट में भी लिखना सिखा दिया, ठीक है। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी मुझे समझ नहीं आया तो वापस देख, ठीक है। अब देख यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो देख 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, किसके साथ मिला, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और एक क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा कि नहीं होगा, 71
ग्राम Cl2 के साथ, और इन्होंने बना दिया HCl का कितना होगा 36.5, और 36.5 को मैं डबल करूँ अगर तो कितना हो जाएगा 36 और 72 और एक 73 ग्राम HCl। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। 2 ग्राम हाइड्रोजन था, वो मिला 71 ग्राम क्लोरीन के साथ और उसने बना दिया 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl। कितना सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगला रिएक्शन देख। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। मैंने बोल दिया सर 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन मिला 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और इसने बना दिया अपना 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक वाटर का कितना हो गया 18 ग्राम, और वाटर कितने बार है 2 बार है, तो मतलब 36 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है मास नंबर 16 ग्राम। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 कितना होगा 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देख कितना सिंपल है। सर मुझे अभी भी नहीं आया, एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है, आप में से एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है, उसको अभी भी समझ में नहीं आया। तो देख, तू भी देख ले। अब देख अगला क्वेश्चन देख। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है 40 होता है। मैंने आपको 1 से 30 तक पूरा एटॉमिक नंबर का मास नंबर बता रखा है कि इतने एटॉमिक नंबर का इतना मास नंबर, इसका ये मैंने पूरा आपको टेबल दे रखा है। ये वाली टेबल देख, ये वाली पूरी टेबल दे रखी है मैंने कि कितने एटॉमिक नंबर का मास नंबर कितना होता है। तो देख कैल्शियम 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 कैल्शियम, कहाँ है कैल्शियम, ये है देख कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का मास नंबर कितना है सर 40 है। कितना है सर 40 है, 40 है, 40 40 40। अब देख, अब देख 1, अब देख कैल्शियम का कितना है 40 है, और कैल्शियम कितनी बार है, एक ही बार लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो देख 40 प्लस कार्बन का कितना होगा 12, और 3 बार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन कितना होगा 48। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा 100 आएगा तेरा, कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैं अगर हीट करता हूं ना, तो मेरे पास कहीं ना कहीं 40 और 16 कितना हो गया 56 ना। तो मेरे पास बनेगा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम CO2। कितना सिंपल है यार। तेरे को एटॉमिक नंबर का मास नंबर पता है ना, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका मास नंबर तुझे पता है 12 है। ऐसे करके तुझे सब 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर तुझे पता है, तो तू किसी का भी मास, तू किसी का भी मोलिकुलर वेट, तू किसी का भी मास नंबर निकाल सकता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका तूने कितना निकाल दिया 100 ग्राम, कितना निकाल दिया 100 ग्राम। जैसे तुझे H2SO4 का निकालना होता, जैसे तुझे H2SO4 का निकालना होता, तो देख कितने हाइड्रोजन है 1 और 1 2, तो इनको ऐसे लिखते हैं ना, इनको ऐसे लिखते हैं ना, तो देख कितने हो गया इसका, यहाँ से हाइड्रोजन से कितना आ रहा है 2 ग्राम। ठीक है, सल्फर कितना 1 है, सल्फर को कितने लिखते हैं 16 32, तो सल्फर का कितना आ रहा है सर 32 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64 होगा, और इसको जब तू कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपन मोलर मास निकालते हैं किसी का भी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तेरे को नहीं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसको तूने पहले बैलेंस करना है, और अगर वो पहले से बैलेंस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई एक बैलेंस रिएक्शन मेरे पास आ गई, तो उसको मैंने मोल के हिसाब से पढ़ना सिखा दिया आपको। ठीक है, उसको मैंने आपको ग्राम के हिसाब से पढ़ना सिखा दिया। तो अभी तक मैं मान के चल रहा हूं आपको 2 चीज आ चुकी हैं, आपको मोल के रिस्पेक्ट में पढ़ना आ गया, आपको ग्राम के फॉर्मेट में पढ़ना आ गया, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी बैलेंस रिएक्शन को, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देख मेरे को मोल के रिस्पेक्ट में आ गया, मुझे ग्राम के रिस्पेक्ट में आ गया। ठीक है सर, अब आ रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम वाला तो बहुत ही सिंपल है भाई, वॉल्यूम वाला तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देख, तेरे को ब्रह्मास्त्र आता है क्या, याद है? तो देख 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोलर मास या फिर मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। मतलब 1 मोल में
कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर है। अब तूने देख मोल के हिसाब से लिख दिया, तूने देख मोल के हिसाब से लिख दिया। अब तुझे वॉल्यूम के हिसाब से अगर लिखना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तुझे अगर लिखना है तो देख, एक मोल नाइट्रोजन है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो तूने यहाँ पे लिख देना है 22.4 लीटर नाइट्रोजन जब किसके साथ मिलेगी 22.4 इंटू 3, क्योंकि एक मोल का कितना होता है 22.4। यहाँ पर तो 3 मोल है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना उतना ही तेरा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 मोल है, तो 3 इंटू 22.4 हुआ ना, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम कितना 22.4 और यहाँ पर 3 मोल है, तो 3 इंटू 22.4 करूंगा कि नहीं करूंगा। तो देख 22.4 इंटू 3 कर दिया मैंने लीटर हाइड्रोजन। तो ये कितना बनेगा अपना 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। ठीक है, मतलब जितने अपने पास मोल हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे 22.4 से, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा अपना। तो तूने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी सीख लिया यार। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो और सिंपल है, तेरे को मोल के रिस्पेक्ट में आता है क्योंकि तुझे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है। तो मोल के रिस्पेक्ट में तूने लिख दिया ना, तो तेरे को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तेरे को लिखना आ गया ना, तो तेरे को कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स का मैं साथ में लिखा रहा हूं आपको। देख, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स 6 इंटू 10⁻23। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि Na को ही तो क्या बोलते हैं अपन 6 इंटू 10⁻23 बोलते हैं। तो देख कैसे लिखूंगा मैं, देख यहां पर कितना मोल है, एक मोल है। देख एक मोल है, ठीक है, तो एक मोल में तो सिर्फ Na, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट करेंगे। यहां पर कितना लिखूंगा 3Na, 3 इंटू Na मतलब 3Na, क्योंकि 3 मोल हैं। ये देख 3 मोल, ठीक है, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या दे देंगे अपने 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया। मतलब जो मोल वाला तूने निकाला ना, उसी से वॉल्यूम वाला भी आ जाएगा और उसी से तेरा कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स वाला भी आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे देख, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख जाएगा तू, अब सीख जाएगा। अब देख 1 मोल तूने निकाल दिया, ठीक है, तो 1 इंटू 22.4 लीटर किसका है, CH4 का है। क्लियर, ठीक है। किसके साथ मिला ये 2 मोल तूने निकाल दिया, तो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2, ठीक है। और ये क्या देगा अपना 1 मोल CO2, मतलब 22.4 लीटर CO2 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, तो 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर। कितना सिंपल है यार। एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो जितने भी मोल्स होंगे उसे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 मोल हुए तो 2 इंटू 22.4 कर दे, 5 मोल हुए तो 5 इंटू 22.4 लीटर कर दे, ठीक है। कुछ नहीं है यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है। अब मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कर, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कर, तो देख 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यहां पर लिखेगा 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, फिर जिप्स करेंगे, कितना मोल है इसका 1 मोल है, तो 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस कितने मोल हैं 2 मोल हैं, तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो किसी भी रिएक्शन को तू मोल के हिसाब से लिख सकता है, तो उसको ग्राम के हिसाब से लिख सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लिख सकता है, तो उसको वॉल्यूम के हिसाब से लिख सकता है। कहीं पे भी तुझे दिक्कत आने वाली नहीं है। चल, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे सीख, यहाँ पर सीख। अब देख, तो देख एक मोल है ना, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन। और अगर मॉलिक्यूल्स के लिए लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स के लिए लिखूंगा तो 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस प्लस। देख कितने मोल हैं 1 मोल है, तो वापस तूने लिख दिया 1 इंटू 22.4 लीटर Cl2। यहां पर तूने लिख दिया 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। कितना सिंपल है, गिब्स गिब्स, ठीक है। कितने मोल हैं 2 मोल है HCl के, तो तूने लिख दिया 2 इंटू 22.4 लीटर HCl, ठीक है। यहां पर तूने लिख दिया 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl,
मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। कितना सिंपल है भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तेरा खत्म हो गया। अब तू इसके बाद यही कंसेप्ट मैं तुझे सिखा रहा था, अब इसके बाद तो तेरे को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इतने सारे और इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे ना कि तुम्हारा पूरा दिमाग पूरा खुल जाएगा। और उसके बाद जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, फिर तुमको मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देख 2 मोल ठीक है सर, 1 मोल ठीक है सर, 2 मोल ठीक है सर। मेरे को लिखना आ गया, 2 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिलेगा 1 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये गेट देगा अपना 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर। सिंपल सर, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लिख दो। सर आप मत लिखो, आप कुछ मत बोलना, मैं खुद से लिखूंगा सर 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और ये देगा अपना 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सर मैंने सही लिखा क्या? बहुत बढ़िया, तूने बिल्कुल सही लिखा सर, बहुत ही सही लिखा तूने। अब देख अगला देख। अब देख 1 मोल, यस सर 1 मोल, यस सर 1 मोल। पता कैसे लगा? जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतना ही मोल लिखा हुआ है, जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतना ही मोल लिखा हुआ है। ये तो सिंपल है ना, ठीक है। तो इसको लिख वॉल्यूम के हिसाब से। तो देख 1 इंटू 22.4 लीटर CaCO3 को जब मैं थर्मली डिकम्पोज करता हूँ या हीट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी लिख दे सर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी लिख दो। तो 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब थर्मली डिकम्पोज करेगा तो बनेगा 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना सिंपल है सर। आपने अभी तक जितना भी बताया, आपने ये बताया ना कि कोई अनबैलेंस रिएक्शन होगी तो पहले मैं उसको बैलेंस करूंगा, ठीक है सर। अब जब मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, फिर मैं मोल के हिसाब से उसको पढ़ सकता हूँ, फिर मैं उसको ग्राम के हिसाब से पढ़ सकता हूँ, मैं उसको मॉलिक्यूल्स के हिसाब से पढ़ सकता हूँ, मैं उसको वॉल्यूम के हिसाब से पढ़ सकता हूँ। और जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, मेरे को वैसे वैसे खेलना है। और फिर मेरे को यूनिटरी मेथड लगाना है, और यूनिटरी मेथड लगाने में तो मैं माहिर हासिल हो चुका हूँ सर, क्योंकि मुझे महारत हासिल हो चुकी है। क्योंकि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आप क्या करा रहे हो, यही तो पढ़ा रहे थे आप, वही तो सिखा रहे थे यूनिटरी मेथड लगाना। तो यूनिटरी मेथड लगाना तो मुझे आता है। तो अब मैं 4 तरीके से इनको किसी भी बैलेंस रिएक्शन को पढ़ सकता हूं, और मुझे यूनिटरी मेथड लगाना आता है, मुझे ब्रह्मास्त्र पता है। तो आज के भी सारे क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और अब मैं कोई भी मुझे क्वेश्चन डराने वाला नहीं है। और अब मैं यूनिटरी मेथड लगा के सारे क्वेश्चंस को निकालने वाला हूं। कोई फॉर्मूला याद नहीं करने वाला, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना मुझे बस यूनिटरी मेथड लगाना है। मैं नीट की कोचिंग कर ही नहीं रहा सर, मैं नीट की तैयारी ही नहीं कर रहा, मैं तो सर 5th क्लास की 6th क्लास की कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। मेरे को सब समझ में आ रहा है। और ये चीजें तो नीट में थोड़ी पढ़ाई जाती है, ये तो सर 6th क्लास का सब पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि यूनिटरी मेथड तो 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, तो हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके जाने वाले हैं, और छाती चौड़ी करके आज रात को सोने वाले हैं कि यस सर, जो हमको दिक्कत देती थी मोल कंसेप्ट में, वो आज हम उसको बिल्कुल पटकनी दे के सो रहे हैं। कोई दिक्कत अपने को नहीं आने वाली। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करनी है ना कि जो क्वेश्चन नीट 2025 में आने वाला है ना, वो क्वेश्चन मुझे अपने हाथ से करा हुआ होना चाहिए, ताकि मुझे वहां पर सोचने का टाइम ना लगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं आपको बहुत ध्यान दे रहा हूँ, और मेजर मेरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही रहता है, ये आपको भी पता है। कि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब क्या कराऊंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, यूनिटरी मेथड लगाना है आपको बस, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस। उससे पहले एक चीज आप ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख, जो मेरे पास एयर है, जो जितनी भी एयर मेरे एनवायरनमेंट में घूम रही है, तो क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही है क्या?
क्या सिर्फ एयर में ऑक्सीजन ही है? एक ही गैस है क्या एयर में? नहीं, ऑक्सीजन के अलावा भी और भी गैसेस हैं, ठीक है। तो मेरे को पता होना चाहिए। तो अगर देख 100 लीटर एयर है ना, अगर मेरे पास 100 लीटर एयर है ना, तो उसमें से याद रखना 20 लीटर ऑक्सीजन होती है। मतलब 100% एयर है ना, उसमें से सिर्फ 20% क्या होता है अपना एयर, वो सॉरी ऑक्सीजन होता है। 100% एयर में 20% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बोलूँ तो मैं बोलूँगा 100 लीटर अगर एयर है तो उसमें 20 लीटर क्या होगा मेरे पास? ऑक्सीजन होगा। बाकी जो 80% है वो अलग अलग गैसेज होंगी, ठीक है। अपने को तो यहाँ पर ऑक्सीजन से मतलब है। अगर 100 लीटर एयर होगा तो उसमें मेरे पास 20 लीटर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। मतलब हर 100% एयर में 20% क्या होती है? अपनी ऑक्सीजन होती है। बाकी 80% और गैसेज होती है, उनकी हमको मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्फिडेंस को अपने क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जितना भी अभी हमने पढ़ा ना, जितना भी अभी हमने पढ़ा वो सब अब यूज करते हैं, ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और रिएक्शंस को और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देख, पहला क्वेश्चन अपने पास आया, N2 + 3H2 gives 2NH3। सर ये तो अपनी हेबर्ट्स रिएक्शन है, हेबर्ट्स प्रोसेस की रिएक्शन है ये तो, ठीक है सर। अमोनिया बनता है इसमें, ठीक है। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, मैं पहले इसी को उतार के लिख लेता हूँ। देख, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स मतलब क्या निकालना है? मोल्स निकालनी है। क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। किसके मोल्स निकालने हैं सर? ऑफ N2, मतलब N2 के क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। और मैंने आपको जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था तो मैंने आपको सिंपल सी तरीके सिखा रखा है, ऐसे एरो बनाना है, जो चीज निकालनी है वो इधर लिखनी है। क्या निकालना है मुझे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। और एरो के लेफ्ट साइड हम क्या लिखते हैं कि कहां से निकालना है? तो क्वेश्चन बता रहा होगा, देख, आर नीडेड टू रिएक्ट विद 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमको कहां से निकालना है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से निकालना है। ये लाइन तो मैं आपको कब से, पिछले 2-3 लेक्चरों से यही लाइन सिखा रहा हूँ कि अपने को एरो बनाना है। राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो हमको निकालना है, और लेफ्ट साइड हम वो चीज लिखते हैं जहां से हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं। और कहाँ से निकालने हैं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से। तो मैंने नाइट्रोजन के मोल्स को राइट साइड लिख दिया और हाइड्रोजन के मोल्स को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है। और पहली लाइन तुमको पता है ना, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। तो देख, पहली लाइन देख, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं अभी? सर नाइट्रोजन के मोल्स तो 1 है। नाइट्रोजन के मोल्स कितने? 1 है, ठीक है। और सर हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? सर हाइड्रोजन के मोल्स कितने? 3 है। तो अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स होते हैं ना तो नाइट्रोजन का 1 मोल बनता है। और अगर हाइड्रोजन का 1 मोल यूनिटरी मेथड चल गया सर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। और कितने में निकालना है? 7.5 में निकालना है। तो 7.5 यहाँ पे लिख दे। तो 1/3 इंटू 7.5, ये तेरा आ जाएगा 2.5 मोल्स। कितना मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या ये? अरे सर ये तो 5th 6th क्लास का लेक्चर है, ये सर नीट का क्वेश्चन है ही नहीं। सर ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, सर ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, सर ये तो नीट का क्वेश्चन है ही नहीं। हम तो आज तक फालतू का मोल कंसेप्ट को इतना दिमाग का ऊपर चढ़ने देते थे, उसके कंसेप्ट को इतना समझ ही नहीं पाते थे हम, और हम उसको इतना हावी होने देते थे ना कि हमको वो कहीं ना कहीं डराता था मोल कंसेप्ट। सर आपने बिल्कुल इजी कर दिया मोल कंसेप्ट, आपने हमको समझा दिया कि मोल कंसेप्ट तो नीट का चैप्टर है ही नहीं, ये तो अपना 6th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई लगाया क्या? कोई भयंकर कोई मेथड लगाया, कोई फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो हमने वही लगाया जो हमको पहले से पता था। हमको बस 3 चीजें पता है अभी तक, 3 चीजें भी नहीं, 2 चीज पता है। एक तो यूनिटरी मेथड लगाना जानते हैं हम, और एक ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं। और अगर हम ये दोनों चीजें चलाना जानते हैं ना तो 80% मोल कंसेप्ट का 80% ढेर हो जाएगा, सारा हमारे सामने चटकनी कर देंगे हम पूरे 80% मोल कंसेप्ट को, अगर ये सिर्फ 2 चीजें हम जानते हैं तो। और आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे ना तो वहां पर आपको फॉर्मूला रटवाए जाएंगे, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले कितने याद करोगे यार मोल कंसेप्ट में, जब पूरा अपना 2 चीजों से काम चल जा रहा है तो फॉर्मूले क्यों याद करने हैं भाई? अपने कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और अपना दिमाग घुमाना अपने को आना चाहिए। दिमाग अपना घूम रहा है, दिमाग अपना चल रहा है ना, तो अपन किस तरीके से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो ये देख कितना सिंपल था, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आया अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है सर। N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है सर। तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं देख, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स पूछ रहे हैं। मतलब जो चीज पूछते हैं उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है सर। और जहां से निकालना है, कहां से निकालना है? मोल्स ऑफ
एमोनिया से निकालना है, मोल्स ऑफ एमोनिया से मुझे निकालना है। तो ये मैंने अपना पहला काम कर दिया और यही काम मेरा इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि अब तो बस वही लिखना है जो दे रखा है। तो देख पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको दे ही रहती है। तो देख मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स सर 3 मोल्स हैं। कितने हैं सर, 3 मोल्स हैं, ठीक है। और एमोनिया के कितने मोल्स हैं सर, 2 मोल्स हैं। कितना सिंपल है, 2 मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल मतलब 1 मोल एमोनिया, यूनिटरी मेथड लग गया तो कितना हो जाएगा 3/2। और कितने में निकालना है देख 0.8 में, तो ये लिख दे यहाँ पे 0.8। तो 0.8 में कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 0.8, 2 1 जा 2, 2 0.4 जा 0.8, ये आ गया अपना 1.2 मोल। क्या आ गया अपना 1.2 मोल। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें यार। ये क्या अपना नीट का क्वेश्चन है? नहीं सर, ये तो अपना 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो अपना 6th क्लास का क्वेश्चन है। तो क्या मोल कंसेप्ट मुश्किल है? नहीं, मोल कंसेप्ट मुश्किल नहीं है सर। आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो सर। आप हमको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, आप हमको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो। अभी हम क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बढ़ाएंगे ना कि तुमको खुद रियलाइज होगा कि भाई इससे सिंपल तो नीट में आते हैं। अभी मैं आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आपको एम्स के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आपके बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो जिससे सिंपल ही आपका कहीं ना कहीं नीट में आएगा, ठीक है। तो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे ये मैंने आपको 2 कराए। अब हम थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे और लेवल ऊपर करेंगे फिर देखते हैं कि वो कितना हमको डरा पाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या नीट का क्वेश्चन था? नहीं सर, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जा, अगले क्वेश्चन पे आ जा, ठीक है। तो क्या सर जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है क्या? अरे अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूं ना, अभी मैं तुमको समझा रहा हूं, इसलिए मैं तुमको ऐसे सॉल्व करा रहा हूं। तेरे को कैसे सॉल्व करना है देख, तेरे को ये भी नहीं लिखना, ठीक है। ये तूने क्वेश्चन पढ़ा, ये तूने रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं। अभी कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, ठीक है। आर नीडेड टू प्रोड्यूस कितने मोल्स ऑफ एमोनिया, एमोनिया कितने मोल्स दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। एक पे निकालेगा 3/2, कितने पे पूछा है? 0.8 पे पूछा, इंटू 0.8 यहाँ पे कर दे, इसको सॉल्व कर 1.2 तेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कितना 3 सेकंड 2 सेकंड में तेरा आंसर निकलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जा, अगला क्वेश्चन आ जा। अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, क्योंकि आप में भी अलग अलग लेवल के बच्चे बैठे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिनको कैलकुलेशन तक नहीं आती होगी, तो उनको भी समझाना पड़ता है ना। तो उनको समझाने के लिए भी पूरा मैं बिल्कुल नीचे तक गिर रहा हूँ ताकि जो नीचे का भी बच्चा होगा ना उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देख हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एमोनिया, एमोनिया के ग्राम्स निकालने हैं, मतलब ग्राम ऑफ एमोनिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको मैंने राइट साइड लिख दिया। जो चीज़ मुझे निकालनी होती है उसको मैं एरो के राइट साइड लिखता हूँ, और जहाँ से निकालनी है उसको मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ। कहाँ से निकालनी है सर? ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से निकालनी है, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से निकालनी है। और पहली लाइन अपन वो लिखते हैं ना जो हमको पता रहती है। देख पता क्या है हमको, ग्राम ऑफ एमोनिया, एमोनिया के कितने ग्राम है अभी सर? एमोनिया के कितने ग्राम है सर? 34 ग्राम है। कितने ग्राम है? 34 ग्राम है, ठीक है। और नाइट्रोजन के कितने ग्राम है? नाइट्रोजन के तो सर 28 ग्राम है, 28 ग्राम, ठीक है। ये बात हमको पता है। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड है ना ये, 34/28। और कितने ग्राम में तुझे को निकालना है? 42 ग्राम में निकालना है। तो 42 ग्राम में क्या हो जाएगा? 34/28 इंटू 42। तो देख 34/28 इंटू 42, ये है ना। अब देख कितने से डिवाइड करेगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 17 इंटू 3 आंसर आ जाएगा तेरा, 17 इंटू 3। तो 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 1 जा 3 4 5, तो तेरा 51 ग्राम तेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार। क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया था जब तूने ये लिखा, जब तूने ये लाइन लिखी है ना, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था। क्या ये जो क्वेश्चन है ये क्या नीट का क्वेश्चन है? नहीं सर, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। ये 6th क्लास में कराया जाता था, ये 6th क्लास में कराया जाता था, और 6th क्लास में सीखा था मैंने ये सर। क्योंकि ये क्या यूनिटरी मेथड ही तो है, तो यूनिटरी मेथड तो मैं 5th 6th क्लास में सीखता था। तो ये क्या नीट का क्वेश्चन है? सर ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से नीट में पढ़ाया जा रहा है, पर ये है 6th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आया, अब अगला क्वेश्चन आया, ठीक है सर।
वट मास ऑफ CO2, मतलब निकालना क्या अपने को, CO2 का मास निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं एरो के राइट साइड लिखूंगा, ठीक है। विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंबशन रिएक्शन, यहाँ पे कंबशन रिएक्शन किसकी चल रही है, हाइड्रोकार्बन की, ये हाइड्रोकार्बन है ना, तो पहले ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे, C2H6 प्लस, कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। गिब्स क्या बनता है हमको पता है, CO2 प्लस वाटर। तो क्या अब मैं खेलना चालू कर दूं, खेलना चालू कर दूं क्या, नहीं सर, ऐसे ही किसी रिएक्शन पे भरोसा नहीं करना, पहले उसको बैलेंस करना है, पहले उसको बैलेंस करना है, ठीक है सर। तो बैलेंस करता हूं उसके बाद खेलूंगा, बैलेंस करता हूं उसके बाद खेलूंगा। यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ आपने बताया था सर, जो हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन होती है वहां पर पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्बन को करके देखता हूँ सर, सबसे पहले मैं कार्बन को करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं कार्बन को देखता हूँ, सर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है इधर, और यहाँ तो सिर्फ 1 कार्बन है सर। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, तो कुछ मत कर, उसके आगे 2 नंबर लिख दे। तुम ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि तुमने कार्बन के यहाँ पे लिख दिया 2 नंबर, ऐसा मत कर देना, ठीक है। आगे लिख सकते हैं अपन, सिर्फ आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कार्बन 2 नंबर, ठीक है। तो कार्बन बैलेंस हो चुका है, ये कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ तो ना 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो तूने हाइड्रोजन भी क्या कर दिया, बैलेंस कर दिए, तूने हाइड्रोजन की भी बैलेंस कर दिए। अब आती है बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं सर, 2 और 2 4 है, और 3 इधर है, तो कितने हैं अपने पास, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है अपने पास, तो 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड यहाँ कितने, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितने 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो तुझे क्या करना है ना, यहाँ पर देख ऐसा करना है, 7/2 कर दे, ताकि देख 2 से 2 कट जाए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाए, 7 आ जाए। ये ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे मैंने करके बैलेंस कर दिया इसको, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया मेरा, बैलेंस हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। तो अब क्या मैं खेल सकता हूँ क्या, अब मैं खेल सकता हूँ क्या, यस सर, अब तुम खेल सकते हो, बिल्कुल कुछ भी खेल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये मैंने एरो बनाया, निकालना क्या अपने को, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख दिया मैंने, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहाँ से निकालना है, 35.5 ग्राम ऑफ इथेन से, ठीक है। कहाँ से निकालना है, ग्राम ऑफ C2H6 से, ठीक है। तो पहली लाइन मैंने कितनी बार आपको बता दिया, मैं बोल बोल के पागल हो गया हूं कि पहली लाइन वो लिखनी होती है जो हमको पता होती है। देख, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है, CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है, पर यहाँ पर कितने हैं इसके, 2 है ना, 2 मोल है ना इसके, तो कितना हो जाएगा, 88 ग्राम नहीं होगा क्या, 88 ग्राम नहीं होगा क्या। अभी मैंने ऊपर 5 रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, उनको मैंने आपको 4 तरीके से पढ़ना सिखाया था, ग्राम के हिसाब से भी पढ़ाया था, मोल के हिसाब से पढ़ाया था, वॉल्यूम के हिसाब से पढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से पढ़ा दिया, ठीक है। तो देख, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 88 ग्राम है, और ग्राम ऑफ C2H6 इसका तो 1 ही मोल है, तो कार्बन कार्बन का कितना होगा, 12 और 12 कितना हो गया, 24, और 6 हाइड्रोजन है, प्लस 6, तो 24 और 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 30 ग्राम। फिर यूनिटरी मेथड लगाना है अपने को, 1 ग्राम में कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड लग गया, 88/30, 88/30। अब देख, तो ये 0 गया, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो देख, 3 3 जा 9 होता, 3 3 जा 9 होता, पर ये 9 से थोड़ा कम है ना, 3 3 जा 9 होता, पर ये 9 से थोड़ा कम है। अभी छोड़, अभी इतना, इसको इतना ही रहने दे, ठीक है। 8.8/3 कितने में निकालना है अपने को, 37.5 में निकालना है, 37.5 में तेरे को निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 8.8/3 इंटू 37.5 आ जाएगा, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम, और इसको जब सॉल्व करोगे, अभी तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पर जब तुम्हारे पास चारों ऑप्शन रहेंगे ना, तो तुम उस हिसाब से खेल सकते हो, और तुमको पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करना, तुम वैसे ही आंसर निकाल सकते हो। अभी जब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होते तो इसको तुम सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देख, अगला क्वेश्चन आया, तो क्या सर इसमें कोई नया कंसेप्ट लगा क्या, कोई इसमें अपने फॉर्मूला यूज किया क्या, नहीं, इसमें तो बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। सर ये क्या नीट का क्वेश्चन है, नहीं सर, ये तो क्या
सिक्स क्लास का क्वेश्चन था ये तो सिक्स क्लास का क्वेश्चन था सर। इसमें तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड मैंने लगाया, सिंपल सी यूनिटरी मेथड लगाया और आंसर मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मास ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का मास निकालना है, ठीक है, इस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंबशन रिएक्शन, वापस से यहाँ पे कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन रिएक्शन लिख लेता हूँ। ये किसकी है? हाइड्रोकार्बन की। कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये? C2H6 मतलब इथेन। C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूँ। तो क्या ये रिएक्शन वही रिएक्शन है जो अभी मैंने लिखी थी ऊपर? ये तो वही रिएक्शन है, ठीक है, तो ये सेम वैसे ही बैलेंस होगी। तो कितना है? 7/2, 2 और 3। यहाँ पे कितना है? 7/2, यहाँ पे कितना है? 2 और यहाँ पे कितना है? 3। क्योंकि ये रिएक्शन मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम यही रिएक्शन थी और वहां पे मैंने आपको इसकी बैलेंसिंग सिखा दी, तो मैंने वापस यहाँ पे सीधा इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिए जो बैलेंस करने के बाद आएगा। तो अब ये मेरे पास बैलेंस रिएक्शन आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपना खेल चालू कर सकता हूँ। तो देख, निकालना क्या अपने को? निकालना क्या अपने को? मास ऑफ वाटर निकालना है। ये लिख दिया मैंने, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कहाँ से निकालना है मुझे? मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 से। कहाँ से निकालना है? मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। तुम मुझे मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम वो करके दिमाग खराब कर सकते हो। तुमको लगता है, एनटीए वालों, तुमको लगता है कि मैं उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाऊंगा और मैं अपना आंसर या फिर छोड़ के आ जाऊंगा या फिर गलत करके आऊंगा, पर नहीं, सर ने मुझे कोई भी बैलेंस रिएक्शन को 4 तरीके से पढ़ना सिखा रखा है और अब मैं किसी भी क्वेश्चन में तुम चाहे उसको कैसा भी घुमा दो, मैं उसको डरने वाला नहीं हूँ क्वेश्चन से और मैं उसको यूनिटरी मेथड लगा के उसको सिक्स्थ क्लास का क्वेश्चन बना दूंगा और मैं आपको डरा दूंगा, नीट वालों, आपको डरा दूंगा, ठीक है। तो देख, कुछ नहीं करना तेरे को, कुछ नहीं करना, बात सुन। अब देख, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है? देख, वाटर का मास होता है 18 ग्राम, पर यहाँ पे 3 मोल है वाटर के, तो 3 × 18 करना पड़ेगा। तो देख, 18 × 3, 8 3 जा 24, 2 3 1 3 और 4 5, तो ये कितना हो गया? 54 ग्राम हो गया तेरा। कितना हो गया? 54 ग्राम हो गया, ठीक है। और देख, C2H6 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? C2H6 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे भाई? 6 × 10⁻23 ही तो होते हैं। तो देख, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर ये 1 मॉलिक्यूल होता ना, यूनिटी मेथड लगा दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 54/6 × 10⁻23। पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? तो देख, 2.8 × 10⁻24 है ना, ठीक है। तो इसमें निकालना है अपने को। तो देख, क्या किया मैंने? 54/6 × 10⁻23, ये तो मैंने सेम वैसा ही लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2.8 × 10⁻24 से, ठीक है, 24 से। अब देख, यहाँ से ये कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 10 बच जाएगा अब, ठीक है सर, 10 बच गया। अब देख, 10 ने क्या किया ना, इस 2.8 को 28 कर दिया, तो कितना हो गया? 44 × 28/6। अब देख, 2 3 जा 6 और 2 14 जा कितना हो गया? 28। अब देख, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 4 5, 3 5 3 8 जा 24, ठीक है। अब 18 × 14, 18 × 14, 8 4 जा कितना होता है? 32। ये क्या मैंने? 3 4 1 जा 4, 5 6 7, ठीक है सर, ठीक है। 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 2 8 और 7 15 और 1 2, तो ये मेरा आंसर आ गया 252। कितना आ गया आंसर मेरा? 252 ग्राम। मुश्किल है क्या ये? मुश्किल है क्या? क्या यहाँ पर मैंने कुछ बहुत ही भयंकर तरीका लगाने वाला हूँ क्या? कुछ बहुत भयंकर तरीका लगाया हूँ क्या मैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं लगाया हूँ। कोई मैं कंसेप्ट लगाया हूँ क्या? कुछ भी नहीं लगाया हूँ। मैं तो अपना 6th क्लास का यूनिटरी मेथड लगाया हूँ। तो यूनिटरी मेथड से मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। क्या ये नीट का क्वेश्चन है? सर नहीं, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है सर, नीट का क्वेश्चन मत बोलो, इसको बेइज्जती मत करो सर नीट की, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ो। अबे सर, अभी तक तो आप सिंपल क्वेश्चन करा रहे थे, असली क्वेश्चन तो अब आए ना, अब जेईई मेंस के क्वेश्चन आ गए, अब AIEEE के क्वेश्चन आ गए, अब नहीं बनने वाले, अब नहीं बनने वाले सर। अभी तक तो आपने सिंपल करा दिए। चल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोज हुआ तो क्या बनता है? CaO + CO2, ठीक है। अब देख, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, मतलब इसके मोल्स निकालने हैं अपने को, ठीक है, ठीक है। तो जो मुझे निकालना होता है उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ, मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, कहाँ से? ग्राम ऑफ, इसके ग्राम से, तो मैंने लिख दिया ग्राम ऑफ
CaCO3। पहली लाइन मैंने लिख दी, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो पहले ये तो देख लो यार, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, पहले ये तो देख लो कि तो जो तुम्हारी रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है, जो तुम्हारी रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो तीनों के तीनों क्या है, बैलेंस है। रिएक्शन क्या अपनी बैलेंस है। ठीक है, तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। तो देख, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 मोल होगा, मतलब 1 मोल होगा। ठीक है सर, 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, ग्राम निकालने हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम कितना निकाला था मैंने, कराया था ना आपको, 100 ग्राम आंसर आया था। कितना आया था, 100 ग्राम आंसर आया था। ठीक है सर, अब देखो, तो 1 ग्राम होता, यूनिटरी मेथड चला दिया, यूनिटरी मेथड चला दिया, तो 1/100 ग्राम, 1/100 ग्राम नहीं 100 मोल। ठीक है, क्योंकि इधर तो मोल की बात चल रही है ना, तो ये मोल में आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो हमको कितने में निकालना है, 50 ग्राम में निकालना है। तो 50 ग्राम में निकालना है क्या, 50 ग्राम में निकालना है क्या सर, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जा 2 जा। सर ये तो हाफ आ गया, सर ये तो हाफ आ गया, ये टिक मार दिया मैंने, ये टिक मार दिया मैंने। क्या AIEEE का ये जो क्वेश्चन था, इसमें अपने को बहुत भयंकर कोई रॉकेट साइंस लगानी पड़ी, नहीं लगानी पड़ी। सर ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, सर ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था। सर ये क्या नीट का क्वेश्चन है, नहीं सर ये तो AIEEE का क्वेश्चन है। सर ये AIEEE का क्वेश्चन थोड़ी है, सर ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है। सर ये AIEEE का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो 6th क्लास में पूछा गया था, 6th क्लास का क्वेश्चन है ये तो, AIEEE का क्वेश्चन थोड़ी है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ गया AIPMT का। वाह भाई, आपका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, अब देख, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, समझ में आ गया सर, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करना। ठीक है, ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो अपने को पता है कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है सर, अपने को निकालना क्या है, निकालना क्या है ये बताओ सर, निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई CO2, मतलब CO2 का वॉल्यूम निकालना है। तुमको मैंने बता दिया ये रिएक्शन क्या बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, यस सर बैलेंस रिएक्शन है। तो तुम खेल सकते हो क्या, यस सर खेल सकता हूँ। जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ, वॉल्यूम तो मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ CO2 मैंने राइट साइड लिख दिया। तो कहाँ से निकालना है मुझे, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम से निकालना है, तो लिख दिया मैंने ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहली लाइन लिख दी मैंने। ये तो छोटा बच्चा, अभी मैं किसी 6th क्लास के बच्चे को पकड़ के लेके आऊँ, 2 मिनट उसको समझाऊंगा ना ये चीज, वो भी लिख देगा यार, वो भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसको भी। ठीक है, तो पहली लाइन मैंने लिख दी। ठीक है सर, अब देख, पहली लाइन में वो लिखता हूँ ना, अब मैं ये वाली लाइन वो लिखता हूँ जो मुझे पता रहती है। तो देख, वॉल्यूम कितने पता है मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के, देख 1 मोल है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 मोल, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है तो मैंने बता दिया सर, 22.4 लीटर ही तो होता है। ठीक है, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल है। ठीक है, तो ग्राम कितना होगा इसका, 100 ग्राम होगा, तो मैंने तेरे को निकालना सिखाया था, 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर होता है इसका ना, तो कितना लीटर बन जाएगा, 22.4 अपॉन 100, और कितने ग्राम में निकालना है तेरे को, 50 ग्राम में निकालना है, तो 50 ग्राम लिख दिए। ये क्या था, अपना यूनिटरी मेथड था। ठीक है, 50 ग्राम में लिख दे 22.4 अपॉन 100 इंटू 50। सर एकम, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, सर 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। सर 11.2 लीटर आंसर आ गया। सर ऑप्शन नंबर बी मार दिया मैंने। अरे AIPMT वालों, तुम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन तो दो, ये 6th क्लास के क्वेश्चन तुम क्यों पूछ रहे हो यार, तुम क्या AIPMT के क्वेश्चन हो क्या, क्वेश्चन नंबर AIPMT के नहीं हो, तुम 6th क्लास के क्वेश्चन हो, तुम क्या हो 6th क्लास के क्वेश्चन हो। तो हम क्या नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, अपने को दिमाग में रखना होगा कि हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम 6th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अलग बात है कि जो नीट वाले हैं ना, वो 6th क्लास के क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये मोल कंसेप्ट को बिल्कुल बच्चा समझो यार, कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, मोल कंसेप्ट को चुटकियों में तुम सॉल्व कर सकते हो। और तुम अगर टाइम दो, जो तुम फोन चलाने में बिजी हो, ठीक है, तुम घूमने दोस्तों का कॉल करने में इतना बिजी हो, अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक एक दिन बैठ के तमीज से तुम इसको टाइम दो ना, मोल कंसेप्ट को, कसम से किसी भी बुक को उठा लो, तुम कोई भी बुक उठा लो नीट लेवल की ना, सारे क्वेश्चन लाइन से सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन लाइन से सॉल्व कर सकते हो। और जितना तुम सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, उतना तुमको रियलाइज होगा कि भाई मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, अब मुझे ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है कि इधर लिखा लाइन बनाई, इधर पूछा हुआ है जो इधर लिखा, मैं फिर दिमाग इतने तरीके से घुमा सकता हूँ ना, खटक खटक 2-3 एक लाइन में कहीं ना कहीं आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि 6th क्लास का ही तो है, 6th क्लास का ही तो है। ठीक है, हमको MSc थोड़ी करनी है। अब ये हो गया अपना। ठीक है सर,
तो ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपने को, कभी मॉलिक्यूल्स का बोल देंगे, कभी वॉल्यूम का बोल देंगे। उसको थोड़ी पता कि हम पूरा तरीके से करके बैठे हुए हैं यार, हम सारा तरीके से करके बैठे हुए हैं। हमको चाहिए तुम किस तरीके से भी घुमा लो, हम घूमने वाले नहीं हैं, हम घूमने वाले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अबे ये क्वेश्चन क्या 3-3 एग्जाम में पूछा गया क्या? अरे ये क्वेश्चन क्या तुम्हारा 3-3 एग्जाम में पूछा हुआ है? AIEEE ने सेम क्वेश्चन पूछ दिया, AIPMT ने सेम क्वेश्चन पूछ दिया, एम्स ने सेम क्वेश्चन पूछ दिया। क्या ये क्वेश्चन बहुत भयंकर होने वाला है क्या? देखते हैं अपन। 3-3 जगह सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वैल्यू भी सेम, तीनों जगह रिपीट कर दिया तुमने। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है सर, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, समझ में आ गया मुझे। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना क्या ये बताओ, निकालना क्या ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लाइन खींची, यहाँ लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ से निकालना है ये बताओ, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से निकालना है, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से निकालना है। पहली लाइन मेरी लिख दी मैंने। ठीक है, अब देख पहली लाइन अपन वो लिखते हैं ना जो हमको पता रहती है। देख वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिख रहा है, देख 1 मोल दिख रहा है, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही तो होगा। ठीक है सर, और ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम दिख रहा है, ये मत लिख देना, वो तो पूछा हुआ है 200 ग्राम में, यहां से लिखना है 100 ग्राम दिख रहा है, क्योंकि 1 मोल है, और 1 मोल में कितना दिख रहा है, ये कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया, 3 ऑक्सीजन है मतलब 48, तीनों को कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता ही है 100 ग्राम आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो 1 ग्राम पे निकालूंगा, मतलब यूनिटरी मेथड चलाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 22.4 अपॉन 100 ग्राम, 100 आ जाएगा, ये लीटर आ गया अपना। तो अपने को पूछा कितने में, 200 ग्राम में पूछा है, तो 200 ग्राम में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 22.4 अपॉन 100 इंटू 200, ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा। ठीक है सर, 22.4 को किससे मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 तो ये कितना आ जाएगा, 44.8 तेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44.8 तेरा आंसर आ जाएगा, 44.8 तेरा आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़े ऑप्शन गलत लगा रखे हैं मैंने, 40, इसको मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना 44.8 लीटर आ गया तेरा। ठीक है, लीटर, ये तूने टिक मार दिया। ठीक है, तो कितना सिंपल है, मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो क्या ये तेरे को मुश्किल लगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अरे तेरे को मुश्किल ही नहीं लगा, और ना ही क्वेश्चन मुश्किल था, पर तूने आंसर अपना गलत कर दिया मेरे भाई, तूने आंसर अपना गलत कर दिया। ठीक है, अब देख ये आंसर तेरा कब आता ना, अगर 100% प्योर होता, तो अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 100% प्योर होता ना, तो तेरा आंसर यही आता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तेरा ना जो ये है ना, ये सिर्फ 90% प्योर है, मतलब ये तेरा 90% प्योर है, मतलब 44.8 से थोड़ा सा आंसर तेरा कम आने वाला है। अगर 100% होता तो 44.8 ही तेरा आंसर आता, पर थोड़ा सा आंसर इससे कम आएगा मेरे भाई, क्योंकि 90% प्योर है। थोड़ा सा कम वाला आंसर कौन सा है, ये है सर, आंसर मेरा डी होगा सर, आंसर मेरा डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे को सॉल्व करना है ना, अगर तेरे को सॉल्व करना है, अगर तूने दिमाग में बना रखा है नहीं मैं तो सॉल्व ही करूंगा, नहीं मैं तो सॉल्व ही करूंगा, तो तू ऐसा कर देना, 44.8 है, इंटू क्या करना, 90/100 कर देना। अब इसको सॉल्व करेगा ना तू, तो तेरा आंसर ये आएगा 40.3। और अगर तेरे को सॉल्व नहीं करना है तो तू इतना सोच कि 100% होता प्योर तो 44.8 आता, 90% है, मतलब थोड़ा सा कम करना है, तो 44 को 40 कर दे, 44 को 40 कर दे, तो आंसर क्या है तेरा, 40.3 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, और 3-3 एग्जाम ने इसको क्वेश्चन को रिपीटेड पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन बहुत भयंकर था क्या, इसमें बहुत भयंकर लॉजिक लग रहा था क्या, नहीं सर, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन था, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है अपना, ये तो यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, ये लगा दिया मैंने 6। ये सर AIPMT में पूछा हुआ था, ये सर AIEEE में पूछा हुआ था, ये सर एम्स में पूछा हुआ था, पर ये क्वेश्चन यहाँ की नहीं है, ये क्वेश्चन गलती से पूछ दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन है तो 6th क्लास का, 6th क्लास की बुक उनके हाथ लगी, गलती से उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछ दिया, गलती से पूछा हुआ है, 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये इनका क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे गलती से पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो भयंकर लग रहा है थोड़ा देखने से, देखते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले देख रिएक्शन दे रखी है, उसको देखते हैं बैलेंस है क्या, एक पोटेशियम, ठीक है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन, सर यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, सर यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। KClO3 को हीट किया तो बन गया मेरा KCl + O2। अब ध्यान से देख बैलेंस कैसे करूंगा इसको,
अगर मैं इसको यहाँ 2 लगा दूं ना, तो देख 2 पोटेशियम, तो यहाँ भी 2 लगा दे तो 2 पोटेशियम, ठीक है। तो देख 2 क्लोरीन, तो देख 2 क्लोरीन भी है सही। अब देख ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, तो यहाँ तू 3 लगा दे, तो ऑक्सीजन वहाँ भी 3 2 जा 6 हो गए। तो तेरी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब एक बार तेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है ना, तो अब तो तू शेर है यार, अब तो तू शेर है यार, तू खेल सकता है, पूरा दिमाग लगा सकता है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख सर, पहले मैं एरो बनाता हूँ, इधर वो लिखता हूँ जो मुझसे पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा गया है तुझसे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3, मतलब KClO3 के मोल्स तुझसे पूछे गए हैं, KClO3 के मोल्स तुझसे पूछे गए हैं। तूने लिख दिया मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। और कहाँ से पूछे हुए हैं, अब तू यहाँ से ये देख कि कहाँ से पूछे हुए हैं। लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के लीटर से, ऑक्सीजन के लीटर से पूछे हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन के वॉल्यूम से पूछे हुए हैं। देखो देख ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है, ध्यान से देख, ये है ना ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है। सर ऑक्सीजन के तो 3 मोल हैं, और 1 मोल में 22.4 होता है, तो 3 मोल में कितना होगा, 3 × 22.4 लीटर, ठीक है ये। और मोल्स ऑफ KClO3 के मोल्स कितने दिख रहे हैं तेरे को, 2 दिख रहे हैं, 2 लिख दिया तूने, ठीक है। तो अगर ये 1 लीटर होता ना, तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 22.4, ये तो यूनिटरी मेथड है सर। तो कितने में निकालना है, 11.2 में निकालना है सर, 11.2 में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2/3 × 22.4 × 11.2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है सर, ठीक है। 11.2 1 जा 11.2, 11.2 2 जा 22.4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सर ये तो 1/3 आंसर आ गया, सर ये तो 1/3 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या ये क्वेश्चन KCET में पूछा हुआ था, हाँ पूछा हुआ तो था, पर गलती से पूछ दिया था। है ये कहाँ का, है ये कहाँ का, 6th क्लास का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये गलती से पूछ लिया उन्होंने, गलती से पूछ लिया, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में, अगर अपने क्या कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और हमको पढ़ना क्या, बच्चे की तरह पढ़ना है, बिल्कुल 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 मजे में, इंटरेस्ट में पढ़ना है यार। अगर हम बोझ से पढ़ेंगे ना, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम ये सोच रहे हो ये लेक्चर कब खत्म होगा यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब खत्म होगी, फिजिकल केमिस्ट्री कब से चलेगी, अभी वो सब छोड़ो यार, दिसंबर में तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो रहा है ना, तो केमिस्ट्री जब खत्म होगी हो जाएगी यार। अब ऐसे थोड़ी है कि तुम थोड़ा जल्दी ऑर्गेनिक कर लो, थोड़ी देर में फिजिकल कर लो, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लो के साथ हम बिल्कुल हर दिन पढ़ते जा रहे हैं, और हम दिसंबर में कोर्स खत्म कर देंगे अपना। कोर्स खत्म करने का मतलब है तरीके से कोर्स खत्म करेंगे, एक एक चैप्टर में 2-2 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बिल्कुल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन है ना वो दे रहा हूँ यार, सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, या फिर PY के क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया अपने पास, अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास। सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, इसको देख के तो मैं छोड़ देता हूँ, इसको देखता हूँ मैं, और इसको देख के छोड़ के घर आ जाता हूँ मैं, और फिर बोलता हूँ दोस्तों के साथ, यार वो वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी था यार, बहुत लेंथी क्वेश्चन आया था एक नीट में। आज नीट में एक बहुत लेंथी क्वेश्चन आया था। ये मैं जब पेपर सॉल्व खत्म हो जाता है, फिर घर पे आके बच्चों से बोलता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ नीट का एग्जाम दिया होगा, उनको जाके मैं बोलता हूँ कि यार एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा आया था, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक, क्या निकालना है अपने को, जिंक का ग्राम निकालना है, तो जो निकालना है अपने को उसको राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। शुड बी ट्रीटेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहाँ से निकालना है अपने को, लीटर ऑफ हाइड्रोजन से निकालना है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पहले ये रिएक्शन ये पहले रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। एक जिंक, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। सर ये रिएक्शन तो बैलेंस है, सर ये रिएक्शन तो बैलेंस है। जिंक का कहीं ना कहीं तुमको मॉलिक्यूलर वेट पता है, जिंक का मोलर मास तुमको पता है, जिंक का कितना होता है, मैंने तुमको याद करवा रखे हैं, ठीक है। जिंक का देख, जिंक का कितना होता है 65, ये देख जिंक का कितना होता है 65 होता है, ठीक है। ठीक है, तो जिंक का कितना होता है 65 ग्राम होता है इसका मास। तो 1 से 30 एटॉमिक नंबर है ना, उनके मास नंबर तुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। और ये जब क्वेश्चन आया था और मैं भी खुद देने गया था, मतलब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तू भी खुद देने गया था, जब ये तूने पेपर में देखा, तूने बोला बहुत लेंदी क्वेश्चन है यार, इसको छोड़ो यार, आखिरी में करूंगा, और आखिरी में तेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर घर पे आके तूने अपने 4 दोस्तों को बोला कि यार एक फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत लेंदी आया हुआ था, बहुत लेंदी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो देख
22.4 लीटर 22.4 लीटर हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन के तो 1 मोल है, 1 मोल मतलब सर 22.4 लीटर ही तो है इसका, ठीक है। और निकालना क्या अपने को, जिंक का मास निकालना है, मतलब एक 22.4 लीटर में, अरे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 65 ग्राम। कितना हो जाएगा 65 ग्राम, क्योंकि जो रिएक्शन बैलेंस है ना उसमें देख 1 मोल दे रखा था किसका, 1 मोल दे रखा था किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। 1 मोल मतलब 22.4। अब 22.4 में पूछा हुआ है और जो मुझको रिएक्शन दिख रही है उसमें खुद ही 22.4 लीटर में हाइड्रोजन भाई, तो कहीं ना कहीं पूरा कुछ खेलना ही नहीं है अपने को। मतलब जो जिंक है ना उसमें उसका भी 1 ही मोल है और उसका 1 मोल है, मतलब उसका ग्राम पूछा हुआ है तो 65 ग्राम लिख दिया ना उसका। दिक्कत कहाँ आ रही है तेरे को, 65 ग्राम लिख दे। समझ नहीं आया क्या, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि जो हमको पूछा हुआ था ना उन्होंने, तो मैं तुमको समझाता हूँ। देख चल छोड़, वैसे उसी लैंग्वेज में सिखाता हूँ, बच्चे वाली भाषा में। देख वैसे जिसको समझ में आया होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख निकालना क्या था अपने को, निकालना क्या था, ग्राम्स ऑफ मतलब मास ऑफ जिंक निकालना था, ठीक है। कहाँ से निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। अभी हमको कितना दिख रहा है, अभी हमको कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 22.4 लीटर दिख रहा है सर, क्योंकि 1 मोल है ना, 1 मोल में तो 22.4 लीटर ही होगा, ठीक है। 22.4 लीटर दिख रहा है हमको, तो इसमें मास कितना दिख रहा है हमको, जिंक का मास कितना होता है, 63 नहीं 65 ग्राम होता है, ठीक है। 65 ग्राम होता है, और निकालना भी तो यही था भाई, निकालना तो तेरे को यही था ना, 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में जिंक का कितना मास आएगा, जिंक का कितना मास आएगा, तो ये तो तूने निकाल ही दिया, ये तो तूने निकाल ही दिया, इसी में तेरे को निकाल ही दिया। 22.4 लीटर में कितना है, 65 ग्राम है, और यही तुझसे पूछा हुआ था कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में जिंक का मास बताओ कितना होगा। तो भाई जो खुद दे रखा है उन्होंने वही पूछ लिया, और बच्चों ने देखा इतना लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो यार नहीं करते, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा यार ये, ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 65 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी क्या दे रखा था, 22.4 लीटर दे रखा था, तो कहीं ना कहीं इसका क्या लग जाएगा, 1 मोल, 1 मोल में कितना मास, 65 ग्राम। ये क्वेश्चन क्या बहुत मुश्किल है सर, ये तो और सरल क्वेश्चन है, तो मैं इसको फिर भी क्या लिख देता हूँ सर, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये क्या है 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है सर। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 32 ग्राम ऑफ CH4। CH4 क्या है अपना, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, कर चलकर CH4, ठीक है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, रिएक्शन को बैलेंस कर, एक कार्बन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, पहले C को बैलेंस करते हैं, फिर H को, फिर O को, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और 2 इधर है और 4 इधर है, तो यहाँ पर 3 लगा दे, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन 6, अब उधर भी ऑक्सीजन 6, नहीं ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 इधर ऑक्सीजन और 2 इधर, तो 4 ऑक्सीजन है ना, तो तेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ताकि इधर भी ऑक्सीजन कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो ये तेरी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, और एक बार तेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो तू अब खेल सकता है, ठीक है। ये लाइन लगाई तूने, निकालना क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लीटर तेरे को निकालना है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहाँ से निकालना है तेरे को, ग्राम ऑफ CH4 से, ये लिख दिया तूने, ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको दिखती रहती है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने लीटर दिख रहे हैं, 2 मोल है, और 1 मोल में होता तो 22.4 लीटर होता, तो 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4, मतलब मैंने लिख दिया 44.8 लीटर है, ठीक है। इधर देख ग्राम ऑफ CH4 का तो 1 ही मोल है, मतलब इसका कितना ग्राम होगा, 16 ग्राम होगा, ठीक है सर। तो 1 ग्राम होता तो कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 44.8 अपॉन 16, 44.8 अपॉन 16, और कितने ग्राम में निकालना है, 32 ग्राम में निकालना है, तो 32 ग्राम में निकालना है क्या, तो 44.8 अपॉन 16 इंटू 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 44.8, और उसको डबल करेगा तो कितना हो जाएगा, 89.6 तेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89.6 तेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। अब सोचो जो तुमने पहले नंबर का क्वेश्चन किया था और जो तुमने अब वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया यार। कभी वो मॉलिक्यूल्स में घुमा दे रहा है, कभी वो मुझे
वॉल्यूम में घुमा दे रहा है, कभी वो मुझे मोल्स में घुमा दे रहा है, कभी मोलर मास में घुमा दे रहा है, मतलब घुमा रहा है बस वो अपने को कंसेप्ट क्लियर है ना। तो हमको घूमना नहीं है, हमको हर क्वेश्चन को, नीट का क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो नीट का क्वेश्चन नहीं है, वो 6th क्लास का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या 6th क्लास का क्वेश्चन नहीं था क्या? था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ, यूनिटरी मेथड यूज हुआ। यूनिटरी मेथड कहाँ पढ़ाया जाता है? 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आया, टू कंज्यूम 5.8 kg ऑफ C4H10, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो वापस से देख, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? सर कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो C4H10 प्लस O2, इधर हमेशा क्या लिखूंगा? CO2 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले C को करते हैं, फिर H को करते हैं, फिर O को करते हैं, ठीक है सर। बैलेंस करते हैं। कार्बन 4 है तो कार्बन तू यहाँ कितने करते? 4 लिख दे, ठीक है सर। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, तो हाइड्रोजन तू यहाँ पर 5 लिख दे, क्योंकि ताकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 हैं और यहाँ देख कितने हैं? 4 टू जा 8 और यहाँ कितने हैं? 5 इधर है। 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 ऑक्सीजन है राइट साइड। राइट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 13 है। तो तेरे को यहाँ पे मैंने बताया था 13/2 करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में एक क्वेश्चन में यहाँ 7 आ गया था, तो तूने यहाँ पे क्या किया था? 7/2 किया था, ठीक है। तो जब ऑड नंबर आ जाए ना तेरा, ऑड नंबर, तो तू यहाँ पर अपॉन 2 करके लिखना, अपॉन 2 करके, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब देख, बस तेरा काम हो गया खत्म। अब देख, निकालना क्या है तेरे को? टू कंज्यूम इतने केजी ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तेरे को। कहाँ से निकालना है? केजी ऑफ C4H10 से, ठीक है। ये मैं केजी को हटा के यहाँ पे ग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा खेल कहाँ खेला जाता है? अपना ग्राम में खेला जाता है, ठीक है। तो ये ग्राम है, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है अपना? कहाँ से निकालना है? ग्राम ऑफ C4H10 से, ग्राम ऑफ C4H10, ठीक है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। तो देख, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिख रहे हैं? कहाँ है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के दिख रहे हैं अपने 13/2 मोल्स, 13/2 मोल्स, क्योंकि मुझे पता है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मुझे दिखता रहता है वही मोल्स होते हैं, 13/2 मोल्स, ठीक है सर। और C4H10 का मास कितना दिख रहा है अपने को? 4 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, 4 कार्बन का कितना होगा? 48, 4 1 48, और 10 उसमें ऑक्सीजन है, तो 48 और 10 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना? 58 ग्राम, ठीक है। और अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम मतलब यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, तो 13/2 इंटू 58 हो जाता है। और कितने ग्राम में निकालना है मुझे? 5.8 ग्राम में निकालना है, 5.8 ग्राम में निकालना है। तो देख, 13/2 इंटू 58 इंटू 5.8, 5.8 1 जा और 5.8 10 जा, ठीक है, 10 जा। अब देख, 2 1 जा 2 और 2 कितने जा? 2 6 जा 12, 6.5, तो आंसर आ जाएगा 0.65। कितना आ जाएगा? 0.65 मोल्स, 0.65 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर ये केजी होता ना, और अगर यहाँ पे तो केजी होता तो केजी को ग्राम में करना भी जानता है, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर तू केजी में करता सॉल्व तो ये आंसर आ जाता 650 ग्राम आ जाता आंसर, सॉरी 650 मोल्स आ जाता आंसर, ठीक है। पर हालांकि मैंने इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। केजी जहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, तो जो ये मेरा आंसर आ रहा है 0.65 मोल्स आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल था क्या? मुश्किल क्वेश्चन नहीं था यार, सारे क्वेश्चन सेम ही तो क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो सब में सेम ही लग रहा है ना, ठीक है। मतलब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आ गया, मतलब मुझे यूनिटरी मेथड चलाना आ गया, तो मोल कंसेप्ट बच्चे वाली चीज है यार, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आप अपने दोस्तों से पूछना जो बड़े अच्छे अच्छे कोचिंगों में पढ़ रहे होंगे, उनको पूछना यार स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा टॉपिक है, वो तुमको बताएंगे यार बहुत दिक्कत होती है यार, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ ही नहीं आता यार, क्योंकि आपको जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो इस चीज को इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझा देंगे ना, समझ ही नहीं आएगा भाई, समझ ही नहीं आएगा। फॉर्मूले करवाएंगे आपको, फॉर्मूले से सॉल्व करवाना सिखाएंगे, तो दिमाग का दही हो जाता है बच्चे का यार, ठीक है। तो हम अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, हमको पता है सर ये नीट का क्वेश्चन तो है ही नहीं, सर ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, सर ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, हम तो नीट की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो 6th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये अपना क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ गया, एम्स में पूछा गया, जिपमर में पूछा गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं कितना तगड़ा क्वेश्चन है।
टू कंज्यूम 8 लीटर ऑफ C2H2, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है सर। और इसका रिएक्शन किसके साथ है, एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कंबसन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख दी मैंने, C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन। पहले कार्बन को बैलेंस करूंगा, कार्बन 2 है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, बैलेंस से बैलेंस है। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन यहाँ देख कितने, 2 दूनी 4 और 1 इधर है 5, तो ऑर्डर नंबर आ गया 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2। कितना सिंपल है यार, बैलेंस करना तो कितना सिंपल है, ठीक है। और मुझे लगता है सबको आता ही होगा यार ये, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन का मुझे वॉल्यूम निकालना है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। कहाँ से निकालना है मुझे, लीटर ऑफ C2H2 से, ठीक है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। तो लीटर ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, कितने लीटर हैं, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन के कितने लीटर हैं, 5/2 मोल्स है। एक मोल होता तो 22.4 लीटर होते, तो 5/2 मोल्स है, मतलब 5/2 इंटू 22.4 लीटर है इसका, ठीक है। C2H2 का देख, C2H2 को तो 1 मोल है, मतलब सिर्फ 22.4 लीटर होगा, ठीक है। तो अगर इसका 1 लीटर होता, मतलब यूनिटरी मेथड चला दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 22.4 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 22.4, ये वाला है ना वो नीचे आ जाता है, अपने को पता है। तो अब ये से ये कट गया, ये कितना हो गया 5/2, ठीक है। कितने में निकालना है अपने को, 1 लीटर में निकालना है, 8 लीटर में। तो 8 लीटर में निकालूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 8, 2 2 4 जा, तो 5 4 जा 20, तो मेरे पास 20 लीटर आ गया, मेरे पास 20 लीटर मेरे पास ऑक्सीजन आ गई, 20 लीटर मेरे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, 20 लीटर मेरे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। ऑप्शन देख 20 लीटर कहाँ पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन देख 20 लीटर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। और ये मार के मैंने घर आ गया, और मेरा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कोई मुश्किल दिक्कत थी क्या, कहीं पे दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन अपना एम्स में पूछा गया है, ये जिपमर में पूछा गया है। एम्स और जिपमर अगर तुम देखोगे ना 2019 से पहले ये जो एग्जाम थे, यहाँ पे क्वेश्चन ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते। इनकी कट ऑफ ऐसे नहीं जाती कि 60 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं जाता था। 200 नंबर का पेपर होता था एम्स का, उसमें जो टॉपर होता था ना उसके 130 140 ऐसे मार्क्स होते थे, पता है तुमको, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, अब मेरा आंसर आ गया, देख 20 लीटर ऑक्सीजन था, ये मैंने टिक मार के आ गया 20 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है। पर फिर मैं जब घर आया, फिर मैंने आंसर की मैथ की, फिर मुझे लगा, फिर मैंने देखा अरे मेरा तो नंबर -5 हो चुके हैं, मेरा तो पत्ता ही साफ हो चुका है। तो मैंने फिर एनालाइज किया कि मैंने गलती क्या की हुई है। भाई तूने ये गलती की ना, तूने ये मान लिया कि जो पूरी एयर है ना उसमें 100% तेरी क्या है, ऑक्सीजन है। आगे मैंने तेरे को चैप्टर से स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, मैंने तेरे को जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था कि पूरी जो एयर है ना उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है। मतलब अगर मेरे पास 100 लीटर एयर है तो उसमें से सिर्फ 20 लीटर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। और हमको निकालना क्या है, लीटर ऑफ एयर निकालना है, और मैंने निकाला क्या है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 20 लीटर ऑक्सीजन है तो आंसर क्या आना चाहिए, 100 लीटर एयर। आंसर आएगा मेरा 100 लीटर एयर, समझ में आया? क्योंकि 100 लीटर एयर में 20 लीटर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये जो 20 लीटर ऑक्सीजन आई है तो मेरी एयर कितनी रही होगी, सोचना 5 गुना ज्यादा। तो 20 × 5 100 कहीं ना कहीं क्या रही होगी, मेरी एयर रही होगी, ठीक है, 100 लीटर। क्योंकि 100% अगर एयर है ना तो उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है अपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मैंने 3 स्टार मार दिया यहाँ पे। पर हालांकि ये क्वेश्चन क्या था, बस अपने को अगर ये लाइन पता होती कि 100% एयर में 20% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बन गया था। और है तो ये कौन सा क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्लास का क्वेश्चन है। ये सर एम्स का क्वेश्चन नहीं है, ये जिपमर का क्वेश्चन नहीं है सर, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है सर, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है। कहीं पे दिक्कत हो रही है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में? कहीं दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल स्मूथली मक्खन की तरह चल रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, हम मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल इज ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब C8H18 और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो ये अपना बन गया CO2 प्लस
H2O, रिएक्शन को बैलेंस कर, रिएक्शन को बैलेंस कर। कार्बन 8 तो यहाँ भी कार्बन 8 कर दे, हाइड्रोजन 18 तो यहाँ हाइड्रोजन 9 कर दे, ताकि 9 टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 9, 8 इधर और 9 इधर, मतलब 25 हो गए। 25 ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या कर दे 25/2 कर दे, ठीक है। मैंने कितनी बार सिखा दिया तुमको ये। तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब मैं खेलना जानता हूँ। और ये क्या दे रखा है इसमें, डेंसिटी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है सर, ये क्या डेंसिटी क्यों दे रखी है इसमें। देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और ये क्या दे रखा है अपने को, 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबसन, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम। रुक जाओ, तो मास क्या हो जाएगा अपना, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.8 दे रखी है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.425 लीटर दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है मिलीलीटर में लिखना है। तो 1.4 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसको जब तू सॉल्व करेगा तो कितना आएगा तेरा पता है, 1120। इसको तो सॉल्व करेगा ना तो तेरा आएगा 1120, ठीक है। तो ये तूने क्या निकाल दिया, डेंसिटी तेरे को दे रखी थी, तो तूने वो सा क्या निकाल दिया। तो देख तेरे पास डेंसिटी दे रखी थी, तेरे पास लीटर दे रखा था, मतलब वॉल्यूम दे रखा था। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो तूने देख डेंसिटी दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखा था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तूने मास निकाल दिया, तूने मास निकाल दिया, ठीक है। तो मास तेरे पास इतना आ गया, ठीक है, ये तेरे पास मास आ गया। अब तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा ना इसका, अगर तू इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, C8H18 का, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना निकाला तूने, 1120, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, देख C8H18 का। कार्बन 8 है, मतलब 12 इंटू 8 कर, 8 टू 16, 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 कर। अब 6 से 12 तेरे 14, 9 10 11, 114, ठीक है। तो 114 तेरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, C8H18 का 114, ठीक है। तो इसको जब तू सॉल्व करेगा, इसको जब तू सॉल्व करेगा तो तेरा लगभग कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा तेरा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा तेरा, ठीक है। तो तूने क्या निकाल दिया यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया किसके, C8H18 का तूने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, ठीक है। अब तूने क्या करना है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं तेरे को। निकालने क्या है तेरे को, ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स। और निकालने तेरे को कहाँ से, इसके मोल्स से, C8H18 के मोल्स से, क्योंकि ये तूने निकाल दिया ना, तो C8H18 के मोल्स से तूने आंसर निकालना है। तो देख अभी कितना दिख रहा है तेरे को, अभी दिख रहा है तेरे को वो है जो तेरे को दिख रहा होता है वो लिखना होता है। ऑक्सीजन के मोल्स कितने दिख रहे हैं, 25/2, और C8H18 के कितने मोल्स दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो सॉरी, हाँ सही, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, वो तो 1 दिख रहे हैं, क्योंकि पहले अपन वो लिखते हैं जो हमको दिख रहा होता है, ठीक है। तो 1 में, तो अब इसमें यूनिटी मेथड पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि यूनिटी तो है, यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो हमको निकालना कितने में, 10 मोल में निकालना है ना, तो मैंने 10 कर दिया। तो 10 में निकालना है तो 25/2 इंटू क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 5 10, और 25 5 6 125 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 125 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, देख इसमें पहले डेंसिटी दे रखी थी और वॉल्यूम दे रखा था, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम करके मैंने मास निकाल दिया C8H18 का, ठीक है। मास मेरे पास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया मैंने ताकि मुझे आसानी हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तू निकाल सकता है इसका, 114 आ गया था, ठीक है। तो मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मास तूने निकाल दिया, मॉलिक्यूलर वेट तुझे पता है, ठीक है। तो तेरा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तेरा कितना आया, 10 आया, ठीक है। 10 आया, मतलब तुझे 10 में निकालना है, तुझे 10 में निकालना है, ठीक है। तो फिर तेरे को अगर ये यहाँ तक तू पहुंच गया है कि तुझे 10 में निकालना है, तो तू फिर 10 में निकाल देगा, ठीक है। पहली लाइन तू वो लिखेगा जो तुझे दिखती है, ठीक है, ये वाली। तो एक में तुझे पता है तो 10 में निकालना है तेरे को, तो एक में जितना पता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो तेरा 10 में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 125 मोल। मतलब कुल मिला के तेरे को यूनिटरी मेथड चलाना आता है ना, तो तू कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कहीं पे भी तुझे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी कुछ भी डाउट अगर आज के लेक्चर में आपका रह जाता है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हो।
बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।